हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के यहाँ पर आपके जो बीएससी पार्ट थर्ड यानी बीएससी फाइनल ईयर में आपके केमिस्ट्री में एक सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। उसके लास्ट के हम यहाँ पर 5 साल पुराने पेपर का यहाँ पर एनालिसिस करने वाले। और आज का ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं यूनिवर्सिटी वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा पेशेंस बना के एंड तक जरूर देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो पिछले साल का पेपर 2022 के पेपर पे हम यहाँ पर बात करते हैं। 2022 के पेपर में सबसे पहले तो यहाँ पर हम बता दें ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है, जैसे कि आप सबको पता ही है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन ए में, जो इनके यहाँ पर पूछा जाता है। इस सेक्शन ए में यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? आधे आधे नंबर के ये 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल आपका इस सेक्शन ए कितने नंबर का हो जाता है? 5 नंबर का हो जाता है। और ये 10 के 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य यानी जरूरी होता है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट का फर्स्ट है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार के नाभिक सक्रिय होते हैं, यहाँ पर ये आपको बताना था। फिर है फिर कि प्रोटॉन की स्पिन संख्या क्या है, जो कि यहाँ पर पूछा गया था 2022 में। फिर है कि एल्केन लिथियम को सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक क्यों कहा जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उसके बाद है सल्फा यूनिडीन की संरचना आपको बतानी है। तो जितने भी सल्फर से यहाँ पर यौगिक आपके बनते हैं, उन सबको जितनी भी सल्फर औषधियाँ होती है उनके कंपाउंड्स को अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है, उनकी संरचना को तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पर पायरोल और फ्यूरन की संरचना लिखी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है पिरीडिन का IUPAC नाम लिखिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या पूछा गया था कि एनोलेट्स क्या है। फिर पूछा गया था ग्लूकोज के, यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा एनोमर की संरचना लिखिए। क्रोमोफोर क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझाइए। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस पूछे यहाँ पर गए थे। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है, और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन 2 में से केवल एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, तो इन 2 में से केवल एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। हर यूनिट के 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 2 में से एक को अटेम्प्ट करना होता है, ये सेक्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जो कि क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों के यहाँ पर HNMR स्पेक्ट्रम में कितने संकेत प्राप्त होते हैं, उनकी बहुलकता यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको कुछ संरचना दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन सब की आपको बहुलकता और इनके यहाँ पर कितने संकेत प्राप्त होते हैं, यानी आपको यहाँ पर ये बताना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर 5 यहाँ पर संरचना दे रखी है, इनके आपको बताने होंगे। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि युग्मन स्थिरांक क्या होते हैं तथा ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, प्रकार और प्रभावित को करने वाले कारकों पर यहाँ पर वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड में। तो यूनिट नंबर सेकंड में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको इस अभिक्रिया को क्या करना है? पूरा करना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो ये पेपर है सेकंड पेपर BSc थर्ड ईयर में, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख चुके हैं। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको तीनों पेपर देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन वाला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपका पेपर हो ही चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा भी था। उसके बाद हम यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी हमने बना रखा है। साथ में आपके इसके बाद जो आपका पेपर होगा फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन वाला, उसके भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पैटर्न के आधार पर हमने वहाँ पर वो वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, और एक बात हम आपको और बताने वाले थे कि जैसे कि यहाँ पर आप केमिकल जितने भी केमिकल रिएक्शन के नाम रहेंगे उनके अनुसार तो आप उन्हें यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। साथ में आप ऐसे भी देख लीजिएगा कि इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे कि देखिए आप यहाँ पर इस संरचना से जब वो इसके RMGS यानी ग्रीनियर अभिकर्मक के उपरोक्त में करवाते हैं तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा। तो इस टाइप की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 2022 में काफ़ी जो संरचना इस टाइप से आपकी दी गई थी, वहाँ पर डायरेक्ट आपको इस प्रकार नहीं दिया गया था कि CH3 CH2, आपको डायरेक्ट इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया था। तो इनकी भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर 4 भाग यहाँ पर पूछे गए थे, 4 संरचना पूछी गई थी। इन सबकी यहाँ पर RMGS के उपयोग में यहाँ पर आपको क्रिया करवानी थी और बताना था कि इनसे क्या कंपाउंड यहाँ पर आपके बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, जो कि क्या पूछा गया था, उदाहरणों सहित यहाँ पर आपको वर्णन करना है। एक तो कौन सा यहाँ पर ऑर्गेनो जिंक यानी कार्ब जिंक के बारे में, और एक ऑर्गेनो लिथियम यानी कार्ब लिथियम के बारे में। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें
जिसमें कार्बोलिथियम की बात करें तो कार्बोलिथियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाता है। उसके बाद है यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको एक तो इसकी संरचना पूरी करनी थी और साथ में इसकी क्रियाविधि को भी आपको यहाँ पर बताना था कि ये किस प्रकार से बना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप इसके क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 4 भाग यहाँ पर पूछे गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि जो और बाकी के जो 2 पेपर रहते हैं जैसे इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अलावा जो आपका ऑर्गेनिक पेपर वो काफ़ी डीप पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसकी जितनी भी आपकी नोट्स में यहाँ पर आपकी संरचना दे रखी है, जितने भी चैप्टर्स में उनको आप अच्छी से तैयार कर लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस यहाँ पर चैप्टर में प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत आपके लिए होती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जहाँ पर आपको इनकी अभिक्रिया पूरी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले थे। यहाँ पर आपको एक दे रखी है संरचना, इससे यहाँ पर आपको Br2 की अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, फिर इसकी LiAlH4 की अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, फिर इसकी इससे कराने पे क्या बनता है, इस प्रकार आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरा एसिड भी दे रखी है ओके। फिर यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस दोबारा इस प्रकार का क्वेश्चन बना है, जहाँ पर ये संरचना दे रखी है और इसकी उपस्थिति में यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है, वो सब आपको यहाँ पर बताना है ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर 9th वाला क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पर निम्नलिखित में से कैसे रूपांतरित करेंगे। तो इसमें से यहाँ पर आपको दोबारा दे रखा है, इसे रूपांतरित कैसे करना है वो यहाँ पर आपको बताना है। फिर यूनिट नंबर 5 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जहाँ पर ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसी का यहाँ पर 11th वाला क्वेश्चन दिखेगा, जहाँ एमिनो एसिड के रासायनिक विज्ञान में निम्न अभिक्रिया को हम यहाँ पर आपको महत्व बताना है। तो यहाँ पर आप ये संरचना देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम सेक्शन सी में, जहाँ पर आपसे क्या कौन सा था, वुडवर्ड फीचर का नियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे यहाँ पर आपको लैम्डा मैक्सिमम का मान निकालना होता है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर वुडवर्ड फीचर नियम को यहाँ पर तैयार करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। यहाँ पर भी निम्न जितने भी अभिक्रिया दे रखी है इनकी क्रियाविधि को यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले तो इनके कंपाउंड को लिखना है कि इनसे क्या यौगिक बनेगा, फिर उसके बाद इनकी क्रियाविधि भी यहाँ पर आपको लिखनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया इलेक्ट्रोफिली के प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, जहाँ पर पूछा गया था कि मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताइए, जिगलैंटा पॉलीमराइजेशन के बारे में बताइए, सैपोनिफिकेशन के बारे में बताइए, डीएनए के बारे में बताइए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया था। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 2021 के पेपर पे। 2021 के पेपर में आप देखिएगा, सबसे पहले सेक्शन ए में बात करते हैं, जहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एन प्रोपिल क्लोराइड में कितने प्रकार के अवशोषित संकेत मिलेंगे। टीएमएस को समझाइए तो इसकी विशेषता बताइए। एल्किन लिथियर को उच्च अग्रणीय अभिकर्मक क्यों कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में इससे सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। जिसे लवण क्या है, इंडोल क्विनोलिन की तुलना में दुर्बल क्षार क्यों, यहाँ पर ये बताना था। आपको इस संरचना को पूरा करना है। इनोल की तुलना में इनोलेट्स अधिक स्थायी क्यों होते हैं। सुक्रोज को प्रतीप शर्करा क्यों कहा जाता है। क्रांति की मिशेल सांद्रता क्या है, वर्णवर्धक क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में यहाँ पर आप देखेंगे तो यूनिट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 क्वेश्चन दिए गए, इन 2 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है आपको। ये जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो अथवा वाले क्वेश्चंस होते हैं हर यूनिट के। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आप हमारे स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस प्रकार करेंगे, एथिल एल्कोहल का उदाहरण लिखते हुए यहाँ पर आपको समझाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ 2 क्रोपेनिल के एथिल एसीटेट के बारे में बताना था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, जहाँ पर आपको ग्रीनियर अभिकर्म से 1 डिग्री एल्कोहल, फिर एथिल हाइड्रोड से डाई एथिल जिंक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। जो ग्रीनियर अभिकर्म से एल्कोहल बनाना है, चाहे वो 1 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री एल्कोहल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे इसी का 5th वाला क्वेश्चन बात करें, यहाँ सल्फोनेमाइड और सल्फागोएडिन के बारे में पूछा गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, बिशलर नेपियल्स की संश्लेषण। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, यहाँ पर आपको ये बताना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे संरचना यहाँ पर आपको दे रखी है। फिर यूनिट नंबर 4 आ जाता है, जहाँ पर दे रखा है एसिटिक एस्टर किस प्रकार बनाया जाता है, इसकी चलावैधता को आपको बताना है। और ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, इस साल भी आने के चांस बने रहते हैं। और जो हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। यहाँ पर आप 9th वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है ग्लूकोज व फ्रक्टोज समान उत्सर्जन क्यों बनाते हैं। ग्लूकोज 2 एनोमरिक रूपों में पाया जाता है। यहाँ पर आपको ये बताना है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी भी आपको अच्छी से तैयारी कर लेनी है। फिर इसी का 11th वाला क्वेश्चन देखिएगा, तेल एवं वसा से क्या होते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए, किस प्रकार किया जाता है।
फिर बात करते हैं हम यहाँ पर इसका यहाँ पर यूनिट नंबर 5 का एक और क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना था। फिर बात करते हैं सेक्शन सी में, जहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फिर आता है इसका ए वाला भाग था, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बी वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखा है, फिर इसका सी वाला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या है, सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 12, 13, 14 और 15। इन 4 में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का। इस हिसाब से आपके सेक्शन सी है वो 20 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखें, जहाँ आपसे इंडोर बनाने की फिशल इंडोर संश्लेषण विधि पूछी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। तो जितने भी चैप्टर में यहाँ पर कंपाउंड दे रखे उन सबके बनाने की विधि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसका बी वाला आ जाता है, पिरोल की तुलना में पिरिडिन अधिक की ओसारी होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायोफिल पिरोल से अधिक स्थायी क्यों है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्लूकोज की संरचना की विवेचना करनी है तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे। एक आता है आपका क्लेजल संघनन वाला टॉपिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेजल संघनन वाला टॉपिक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि आप ताप के प्रभाव से अल्फा बीटा तथा गामा एमिनो अम्ल में कैसे विभेद करेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साबुन व अपमार्जक से आप क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। एजो रंजक से आप क्या समझते हैं, तो रंजक की जितने भी प्रकार होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2020 के पेपर पे, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2020 के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप सेक्शन ए की ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एआई स्टडी ज्ञान पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। ओके, तो इसकी जो पूरी पीडीएफ है लास्ट के 4-5 साल पुराने पेपर की, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एआई स्टडी ज्ञान पर प्रोवाइड हो जाएगी। आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन देखिएगा, जो कि सेक्शन बी का है। यहाँ पर प्रोटोनों की शील्डिंग परिरक्षण एवं डी शील्डिंग से आप क्या समझते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक यौगिकों की संरचना यहाँ पर बताइए युग्म स्थिरांक के बारे में। फिर थर्ड क्वेश्चन, रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले NMR स्पेक्ट्रम, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक, मैंने अभी भी आपको बताया था कि लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार ये रिपीट होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सल्फोनेमाइड ड्रग्स के संश्लेषण की विधियाँ यहाँ पर बतानी है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है यहाँ पर कि पायरोल की इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया को यहाँ पर बताना है आपको। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए, ये सभी आपको बताना है, इनकी अभिक्रिया को पूरा करना है। फिर क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 में देखेंगे एसिटो एस्टर को बनाने की क्लेजल संघनन अभिक्रिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 9th वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10th आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन बी पे यहाँ पर बात करते हैं कि NMR स्पेक्ट्रम से आपको CS7H8 युक्त अणु सूत्र वाले कार्बनिक यौगिकों में यहाँ पर आपको बताना है। फिर इसका बी वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, चक्रण विभाटन पूछा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी बार रिपीटेड है। फिर कार्बोजिन के यौगिकों की बनाने की विधि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, क्विनोलिन के स्कोप संश्लेषण की क्रियाविधि बताइए। फिर यहाँ पर आप ये क्वेश्चन सभी देख सकते हैं। यहाँ पर ओसोजन के निर्माण की अभिक्रिया, एपीमरीकरण, ग्लूकोसाइड ग्लूकोज की यहाँ पर परिवर्तित ध्रुवण क्षमता, जो कि काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ पर आप ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। आप बात करते हैं हम यहाँ पर 2019 के पेपर पे, सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन बी में, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल का उदाहरण लेते हुए चक्रण विपाटन को समझाना है, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। फिर यहाँ पर आपको प्रोटोनों को उदाहरण से समझाना है। फिर यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाता है, आप देख सकते हैं इसका ए और बी। फिर इसी का यहाँ पर यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, जिंक के कार्बोधात्विक यौगिक। तो एक तो जिंक के कार्बोधात्विक यौगिक और एक लिथियम के कार्बोधात्विक यौगिक, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आप देखेंगे, जिसमें यहाँ पर कुछ यौगिक दे रखे हैं, इनकी संरचना आपको बतानी है, इनके संश्लेषण के बारे में, जैसे सैकरिन हो गया, सल्फा पिरिडीन, सल्फा थायोजोल, सल्फा डाइजिन, सल्फोनिलेमाइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सबकी संरचना को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर नंबर 3 में यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए कई क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट देखने को मिल रहे होंगे। इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन उनके जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना है और इनकी जितनी हो सके आपको इन संरचनाओं की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर प्रीवियस पेपर को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप यहाँ पर पूरा पेपर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर लास्ट 2018 के पेपर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए।
तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर सबसे पहले तो ये सेक्शन ए में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि आप देख सकते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोम की चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में, यहाँ पर ग्रीनियर अभिकर्म के बारे में, अति एरोटिक यौगिकों के बारे में, इस प्रकार के यहाँ पर आप ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन बी में, तो यूनिट नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन आ जाता है, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं नाभिकीय परिरक्षण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शील्डिंग और डी शील्डिंग वाला टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसी का यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पर आपको इन सभी केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताना है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर इनकी संरचनाओं को पूरा करना है। तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन से काफ़ी पूछे जाते हैं, आपने अभी भी देखे थे, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार पूछे गए, तो आपको इनको अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। फिर नंबर फोर्थ में आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं क्लेजल संघनन, जो कि काफ़ी बार रिपीटेड है, डाईमेथिल मेलोट का एलीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पेप्टाइड संश्लेषण, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, पॉलीपेप्टाइड के बारे में, योगात्मक संश्लेषण के बारे में, संघनन बहुलीकरण के बारे में। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन सी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 12, 13, 14 और 15। इन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और इनकी जितने भी उपखंड है उनको भी आपको सॉल्व करना होता है। जैसे कि 12 वाले क्वेश्चन के ए और सेकंड ए रखा था, आपको इन दोनों को करना अनिवार्य होता है, यानी जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिल ब्रोमाइड और एसिटाल्डिहाइड के बारे में पूछा गया, इनका NMR स्पेक्ट्रम का वर्णन करना, और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमने आपके लिए जो इंपोर्टेंस क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है, उससे आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर 2018 के पेपर में यहाँ पर पूछे गए थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है AI स्टडी ज्ञान के नाम से, वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।